हमने आपको शुरू में बताया था कि द डेफिनिट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट का मतलब होता है खास या मुतय्यन और इनडेफिनिट का मतलब होता है आम या गैर मुतय्यन। अब आप तमाम चीजों के बारे में गौर कीजिए, जितनी चीजें भी बोलते हैं तो आप जिस चीज के बारे में बोलते हैं तो आपको गौर करना है कि यह चीज खास है या आम है। जैसे मिसाल के तौर पर दो सिचुएशन दे रहा हूं मैं। आपके घर से कोई आदमी कहीं मार्केट जा रहा है, आपने उनसे कहा कि एक किताब लेते आना, आपने किताब का नाम भी बता दिया कि फला किताब लेते आना। शाम में जब वो आदमी वापस आता है तो कहता है कि किताब नहीं मिली या किताब ले आए, जो कुछ भी बोलता है। तो यहां पर किताब का शब्द उसने बोला है तो आप खुद गौर कीजिए कि यहां पर कौन सी किताब के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर है कि उसी किताब के बारे में बात हो रही है जिस किताब के बारे में आपने सुबह में कहा था कि यह किताब लानी है। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि आप कहीं पर खड़े हुए रास्ते पे, आपका कोई दोस्त उधर से आ रहा है बैग लिए हुए, आपने पूछा कि भाई बैग में क्या है, तो वो कह रहे किताब है। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो वो कह रहा है कि बैग में किताब है, इससे कौन सी किताब मुराद है भाई, ये आपको नहीं पता। दुनिया भर की कोई भी किताब हो सकती है, किसी भी भाषा की किताब हो सकती है। तो अब इन दोनों सिचुएशन में अगर गौर करेंगे तो आपको एक बारीक फर्क नजर आएगा। वो फर्क यह है कि जब आपने कहा था अपने भाई को कि भाई किताब लाए क्या, तो यहां पर किताब से कौन सी किताब मुराद थी यह भाई को भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन जब आपके दोस्त ने कहा कि बैग में किताब है, तो यहां पर किताब से कौन सी किताब मुराद है ये आपके दोस्त को तो पता है, लेकिन आपको यानी सुनने वाले को पता नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि खास या डेफिनिट या मुतय्यन का मतलब यह है कि ऐसी चीज जिसकी मुराद बोलने वाले को भी पता हो, सुनने वाले को भी पता हो, उसको हम बोलेंगे डेफिनिट। तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। और उसी तरीके से ऐसी चीज जिसकी मुराद बोलने वाले को तो पता है लेकिन सुनने वाले को पता नहीं है, तो उसको हम इनडेफिनिट बोलेंगे, गैर मुतय्यन बोलेंगे, आम बोलेंगे। तो ऐसी जगहों पे हमको ए या एन का यूज करना है।